नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। हमारी ड्राइव नो योर स्कूल को आगे बढ़ाते हुए अभी हम बीडीए पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं। चूँकि हम अब तक शिक्षा के सारे जो बातें हैं, शिक्षा से जुड़े जो इश्यूज़ हैं, स्कूल की जो जानकारियाँ हैं वो पहुँचा रहे हैं। इसी सिलसिले में हम स्कूल में बैठे हैं। स्कूल की जो डायरेक्टर है मंजू कश्यप जी, उनके साथ अभी हम मौजूद हैं। तो चलिए आपको उनसे रूबरू करवाते हैं और उनके शिक्षा पर क्या विचार हैं वो आपको दिखाते हैं। नमस्कार मैम, शुरुआती क्वेश्चन हम आपके स्कूल के ऑब्जेक्टिव रखना चाहेंगे कि जब आपने स्कूल की शुरुआत की थी तो क्या ऑब्जेक्टिव लेकर चले थे आप मन में? हम ऑब्जेक्टिव लेकर के ये चलते हैं कि स्कूल हमारा इतना बड़ा प्लाट है और कुछ हमें मतलब कि कमी नहीं देखा, और इधर रूरल एरिया के बच्चे जो थे तो ऐसे घूमते नज़र आए, तो हमने सोचा कि इतना सब कुछ है तो हम स्कूल ही खोलते हैं। ठीक है, तो उसमें हम बच्चों को पूरे बच्चे फैमिली के थे, परिवार के बच्चे, तो हमने शुरू किया स्कूल। उस टाइम हमें तो थोड़ा सा दिक्कत हुई, और बच्चों को कलेक्ट करने में, डोर टू डोर जा कर के बच्चों को शिक्षा के बारे में बताने के लिए कि इस तरह से आप आइए, हाँ यहाँ पे बीडी पब्लिक स्कूल है और बच्चे को पढ़ाइए। तो इस तरह से हमने स्कूल का शुरुआत किया। हाँ, तो अभी जब इतने साल हो गए हैं स्कूल को शुरू हुआ, तो जो आप ऑब्जेक्टिव लेकर चले थे, आपको लगता है कि कहाँ तक आप पहुँचे हैं उसमें? ये जर्नी है जो कैसी रही है आपकी? जी, जर्नी तो शुरू से लेकर अब तक तो बहुत फेस करना पड़ा समस्याओं का। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि एक हमारे मन में ध्येय था कि सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है और जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको ऊंचा उठाना है। इसके लिए मैंने बहुत ही मेहनत की और समस्याएं भी आई, उसका भी फेस करना पड़ा। जैसे कि हमने प्राइमरी स्कूल खोला, नर्सरी से लेकर टू 5th तक, तो 5th के बाद भी बच्चों का 6th में एडमिशन तो होना है। उसके लिए भी हमें बहुत समस्या उठाना पड़ा कि ताकि प्राइवेट स्कूल खोल लिया अपनी मर्ज़ी से, तो इसका आप ही जिम्मेदार हो। तो इस करके थोड़ा सा बहुत ही समस्या को हमने फेस किया। खैर कोई बात नहीं, तब से लेकर अब तक हम मेहनत करते रहे और बच्चों को नई दिशा दिखाने के लिए और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये भी पूछना चाहेंगे कि जो आपके स्कूल है, कैसे बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है? क्या यूनिक ऐसी चीज़ें जो सिर्फ आपका स्कूल प्रोवाइड करता है? देखिए, फैसिलिटीज़ तो हम जो एजुकेशन के लिए बच्चा को चाहिए हम सारा, जैसे कि साइंस लैब है, कंप्यूटर रूम है, लाइब्रेरी है, क्लासेस हैं बच्चों के लिए ओपन खुले हुए, ताकि बच्चा अच्छी तरह से पढ़ सके। मतलब फ्री माइंड होकर पढ़ सके, उसको परेशानी दिक्कत ना हो। और फैसिलिटीज़ बच्चों को पानी का भी साफ रख रखाव बच्चे के लिए। और जी मैम, एक और चीज़ है मैम कि जब आप शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की तो आपको चेंजेस भी पता चलते हैं। शुरुआत की और अब तक इतना टाइम हो गया, आपने शिक्षा में बदलाव क्या क्या देखे? बदलाव तो बहुत किया। जैसे कि शुरू में हमने स्कूल खोल दिया, ठीक है, और बच्चों को पढ़ाना भी शुरू किया। बहुत सी कमियां थी स्कूल में, धीरे धीरे हमने उसको पूरा करते हुए, और आज भी मुझे लगता है कि बहुत कमी है बच्चे के लिए, और भी चाहिए जितना कि जैसे कि हमारा स्पेस भी और ज़्यादा चाहिए बच्चे को पढ़ने के, खेलने के लिए ग्राउंड है मगर और भी होना चाहिए। और अब तक हम स्कूल, पहले बहुत छोटा था, अब हमने स्कूल बनाया बच्चों के लिए। हर एक चीज़, अलग अलग चीज़ें का हमने व्यवस्था बच्चों के लिए किया। जी, तो मैम जो एक पेरेंट्स होते हैं बच्चे के, वो ट्रस्ट करके अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। कोई भी पेरेंट की बात लगा लीजिए, जो आपके स्कूल के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के साथ आप कोऑर्डिनेशन कैसे रखते हैं? उनसे कैसे बातचीत करते हैं? उनको कैसे अश्योरेंस देते हैं कि आपका बच्चा हमारे साथ सुरक्षित है? हम उनको बताते हैं कि आप हमारे स्कूल में बच्चा भेजिए, और कोई किसी बात दिखाते भी हैं। और बच्चे के लिए जैसे कि आप भी अच्छी तरह से हमारा साथ दीजिए बच्चे के, ताकि प्रथम शिक्षा तो माँ ही होती हैं। तो हम उनको अच्छी तरह समझाते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, ताकि इस छोटा से पौधा को वृक्ष बनाया जा सके। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए और आपके जो विचार थे स्कूल पे वो रखने के लिए। तो अभी हमारे साथ स्कूल की मैनेजर मौजूद है, मिस शिल्पा जी। उनसे बात करते हैं कि बच्चों को मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है और कोविड के बाद क्या क्या उन्होंने सिचुएशंस को कैसे इम्प्रूव किया है। नमस्कार मैम। तो मैम, चूँकि आप मैनेजर हैं तो हम पहले बच्चों से ही शुरुआत करना चाहेंगे कि बच्चों की प्रॉब्लम से डील करना कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है। उनकी प्रॉब्लम्स तो बहुत होती है बच्चों की। जैसे बच्चे आते हैं, कुछ सीखे नहीं रहते हैं, उनको सिखाना पड़ता है पूरा A to Z। प्लस यहाँ तक कि ये प्रॉब्लम आती है कि जो बच्चे घर से आते हैं
तो कई पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम बच्चों को स्कूल भेजें खाना खाने के लिए, उसको खाना सिखाओ पहले, ठीक है। जब तक वो बच्चा खाना सीखता है बेसिकली नर्सरी LKG UKG में, तब तक उसको कुछ वीक निकल जाते हैं। वीक निकलने के बाद वो कहते हैं हमारे बच्चे को 5 डेज़ हो गए हैं आए हुए, 5 बनाना नहीं आया। इस तरह की दिक्कतें आती हैं बच्चों के साथ। और छोटे बच्चे होते हैं तो जैसे 2+ के बच्चे हैं, 3+ बच्चे हैं, तो कई बार पेरेंट्स होते हैं कि बच्चों की केयरिंग इतनी अच्छी नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, और वो स्कूल से ज़्यादा होप करते हैं, तो उसको हम पूरा परफेक्शन उनमें देते हैं। बच्चों को पूरा बैठ के, एक पर्टिकुलर मेड होती है खाना खिलाती है बच्चों को, तो जो हमारा लंच टाइम है वो थोड़ा हम इंक्रीज़ कर देते हैं बच्चों का। प्लस उनकी ग्रिपिंग पकड़ना सिखाना, प्लस गेट में जब बच्चा एंटर करता है तो एंटर में उनको मैनर्स की, आप अगर ये शिक्षक मंदिर है आपका तो पहले आप मंदिर में जाते तो टच द ग्राउंड करें। तो एक टीचर बैठती है और खड़ी होती है वहाँ पे गेट पे और टच द ग्राउंड करवाती हैं बच्चों को। फिर बच्चों को डायरेक्ट करते हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलिए बच्चों। मेड है आपकी क्लास में आती है, उनको भी आप गुड मॉर्निंग बोलिए। टीचर्स के साथ कोई आता है आप उन्हें गुड मॉर्निंग बोलिए। जहाँ आप टीचर्स को देखते हैं वहाँ आप गुड मॉर्निंग ज़रूर बोलें। ये सारी चीज़ें बच्चों को बताई जाती है। प्लस जैसे ही एंटर करते हैं उनके यूनिफॉर्म्स देखे जाते हैं कि बच्चा पूरा प्रॉपर यूनिफॉर्म में है नहीं है, पेरेंट्स कैसे छोड़ रहे हैं या पेरेंट्स का बिहेवियर बच्चों के साथ कैसा है। कई बार जल्दी नहीं चल रहा, बच्चे को फेंकते हैं, बच्चा छोड़ता नहीं है पेरेंट्स को। तो वो जो बच्चा जब पेरेंट्स को पकड़ के रोता है तो उस टाइम जो पेरेंट्स थोड़ा धक्का भी मारता है ना बच्चों को कि अंदर भेजे, तो वो थोड़ा सिस्टम्स सही नहीं रहता। तो वो उस टाइम ना तो जो टीचर होती है वो बच्चे को प्यार से गले लगा के क्लास तक ले जाती हैं। जी मैम, तो हम कोविड के सिचुएशन पर भी बात करना चाहेंगे कि कोविड एक ऐसा टाइम था जिसने हर स्कूल को अफेक्ट किया है, वो प्राइमरी स्कूल हो या सेकेंडरी स्कूल हो, हर स्कूल को। तो आपने कैसे फेस किया, आपने कैसे इम्प्रूव की चीज़ें? बिफोर कोविड हमारे जो स्टूडेंट्स थे 300+ थे, ठीक है। इन कोविड में हमारे पास बहुत कम स्ट्रेंथ हो गई थी, ना के बराबर। कहीं जाके हमारे स्कूल में 50 स्ट्रेंथ रह गई थी बच्चों की, ठीक है। और वो भी उसमें से वो पर्टिकुलरली फ़ीस ना पे करना, ये सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें हमने पेरेंट्स को रिलैक्सेशन दी थी फ़ीस वगैरह में भी, जो 50 स्टूडेंट्स पढ़ते थे। और उनके लिए जो पेरेंट्स हैं, हम ऑनलाइन जब क्लासेस कंडक्ट करते थे तो पेरेंट्स को समझ नहीं आता था, ठीक है। पेरेंट्स यहाँ रूरल एरिया है तो पेरेंट्स का, और जो बच्चों के कोविड में ये पेरेंट्स की जॉब छूट गई थी, ठीक है ना, तो वो नेट भी रिचार्ज नहीं करवा पाते थे। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी। पेरेंट्स अगर पढ़ाना भी चाहते हैं तो वो किस तरह से पढ़ाएं। स्कूल में बच्चों का आना अलाउ नहीं था, किस तरह से चाहते तो वो बच्चों को भेज देते या खुद भी आके पेपर्स कंडक्ट कर सकते थे, मगर नहीं, इस टाइप का भी नहीं हुआ। तो उस पीरियड में बच्चों को छोड़ना पड़ा स्कूल। जी मैम, तो एक जो टीचर होता है मैम, क्योंकि ठीक है पेरेंट्स ने भी काफ़ी फेस किया है, लेकिन टीचर्स को आपने कैसे उस सिचुएशन में डील किया? क्योंकि उनको, वो भी शायद इतने टेक्नो से भी नहीं थे, उनको भी शायद कंप्यूटर के वो ऐप्स यूज़ करना नहीं आता था। टीचर्स को तो पर्टिकुलरली मैंने सीख के टीचर्स को ट्रेनिंग दी थी कि आप जीमेल ऐसे डाउनलोड करें, और फिर हमारा हॉल में हम सारी टीचर्स को बैठाया जाता था, सारी टीचर्स को बताया जाता था कि आप यहाँ जाएं, इस तरह से सेटिंग करें, ये डाउनलोड करें, इस तरह से बच्चों को क्लास लें। फिर उसमें काफ़ी दिक्कतें आती थी कि कई बार बच्चे क्लास नहीं ले पाते थे, क्योंकि अगर एक पेरेंट्स के 3 या 4 बच्चे हैं, फ़ोन एक होता था, तो उस टाइम में जो टीचर क्लास का टाइम था वो भी हमें अलग अलग रखना पड़ता था बच्चों के टाइम के सेट के हिसाब से, कि वो क्लास ले सके। ठीक है, तो अभी की अगर हम बात करें मैम, जब बैक टू नॉर्मल हम जा रहे हैं, तो अब कैसे इम्प्रूवमेंट आ रहा है? अब आप कैसे एफर्ट्स डाल रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनको दोबारा आप स्कूल एनवायरनमेंट में ढाल सकें? देखो, इसमें तो हम लोग अभी काफ़ी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं ना उनको हैबिट हो चुकी है ना लर्न करने की, क्योंकि जो उनकी लर्निंग हैबिट है वो बिल्कुल फिनिश हो चुकी है। जब ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होते थे, नोटबुक्स खुली रहती थी, बच्चे कर लेते थे, ठीक है ना, पेरेंट्स को अच्छा लगता था कि हमारा मतलब बच्चा फर्स्ट आ रहा है या बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, ठीक है। और अब जब बच्चे आ रहे हैं तो उनकी लर्निंग हैबिट इतनी कमज़ोर हो गई है ना कि उन्हें लर्न करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो हम लोगों ने जो अपना जो चैप्टर पोर्शन है वो काफ़ी कम करके बच्चों के लर्निंग पे ध्यान दिया है। जी मैम, और आपका जो स्कूल है, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन यही लेना चाहूँगी कि जो आपका जो स्कूल है थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज को कैसे बैलेंस करता है? थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में ये तो बड़ा आपने
थ्योरेटिकल में तो हम लोग पढ़ लेते हैं बुक्स वगैरह में कि ये इस तरह से होता है, मगर ना वो ना उससे ना काफ़ी कई हद तक डिफरेंट है प्रैक्टिकली जब हम करने चलते हैं। क्योंकि एक तो बच्चों का इवैल्यूएशन करना, ठीक है, आप छोटे बच्चे को इवैल्यूएट नहीं कर सकते कि ये बच्चा आज अच्छा कर रहा है तो कल भी अच्छा है, या बच्चे के मार्क्स आए हैं सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए तो ये अच्छा बच्चा होगा, नहीं, वो कहीं ना कहीं तो कमी होगी। फिर उसको जो प्रैक्टिकली जो हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड हम लोग टीचिंग एड्स टीचर्स खुद बनाती हैं, और वो भी मेरी ऑब्जर्वेशन के अंदर बनता है, ठीक है। तो जो भी चैप्टर्स करवाना होता है तो उससे रिलेटेड उनको टीचिंग एड्स, जैसे प्लेस वैल्यू है तो प्लेस वैल्यू का प्रॉपर हमारे पास टीचिंग एड्स टीचर बाकायदा अपने कटिंग पेस्टिंग से क्राफ्ट वर्क से वो खुद बना के देन बच्चों को करवाते। एडिशंस हो गए, आज आपने देखा भी होगा कि एडिशन टीचर कैसे करवा रही हैं, लॉक 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 इस टाइप से बच्चों को एडिशन गेम के टाइप में। प्लस स्टेट्स कैपिटल्स लर्न करवाने के लिए किसी बच्चे को स्टेट बना दिया, किसी को कैपिटल्स बना दिया, तो उससे मैचिंग करवाना। ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो हमने अपने फ़ोन में भी रख रखी है, हम आपसे शेयर करेंगे। जी, नाइस मैम, थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए। बीडी पब्लिक स्कूल को दिखाया कि उन्होंने कैसे अपने जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, कोविड के बाद वो कैसे उनको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो शिक्षा की जो नीतियाँ हैं वो स्कूल कैसे फॉलो करता है। शिक्षा से जुड़े ऐसे ही मामले नेशन लाइव आप तक पहुँचाता रहेगा, बने रहे नेशन लाइव के साथ। धन्यवाद।